मेरे साथ ये हुआ है कि मैं उनका नाम नहीं रखना चाहूँगी यहाँ पर। मेरे फ्रेंड है एक और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं उनके घर पहली बार गई तो मेरे घर से निकलने के बाद उन्होंने उस घर को बहुत निरमा फिनाइल डाल के तुरंत मैंने जिस सामानों को छुआ मैंने अपनी आंखों से कहा। जैसे ही उस घर से मैंने बाहर आई तुरंत वहाँ पर साफ सफाई किया और बिल्कुल यहाँ पर आने मत देना, उनकी माँ ने ऐसा कहा, ये मैंने सुना। अभी हमारी मौजूदगी है छत्तीसगढ़ के रायपुर में और यहाँ पर जो है धर्मांतरण कानून के विरोध में ईसाई समाज के लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे बीच में कुछ लोग हैं और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, जानते हैं इनसे इस मुद्दे पर क्या इनका विचार है। क्या विचार है आप लोग आज यहाँ पर जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग क्या मांग है आप लोग का? हमारी मांग है कि हमारी जो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उसको, इस काला कानून को सरकार वापस ले और इस भारत में हम सब भारत के नागरिक हैं और हमको बिल्कुल आज़ादी है कि हम किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं और किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं। हमको इसकी आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी को और जो संविधान की जो आत्मा है इसको इस काला कानून हनन कर रहा है, इसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। हिंदू धर्म में क्या दिक्कत है आप लोग को जो ईसाई धर्म पर ईसाई में आ गए? बिल्कुल, मुझे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत अच्छी लगती है। देश के लिए जो मसीह समाज के लोग हैं वो लोग देश के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। ये लोग शांति प्रिय लोग हैं और मुझे प्रभु यीशु मसीह की संगति में जाने से शांति महसूस होता है, इसीलिए मैं वहाँ पर जाना। वहाँ पर क्या दिक्कत हुआ आप लोग को? समानता के अधिकार है, वहाँ पर लोग एक दूसरे के बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए हिंदू धर्म में बहुत सारे जैसे कि जातियों में बटा हुआ है, तो वहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव है और कई जगह में वहाँ पे खाना पीना मना है। इसलिए हम देखा कि आपके साथ में हुआ है? जी मेरे साथ तो हुआ है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है कि मैं उनका नाम नहीं रखना चाहूँगी यहाँ पर। मेरे फ्रेंड है एक और वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं उनके घर पहली बार गई तो मेरे घर से निकलने के बाद उन्होंने उस घर को बहुत निरमा फिनाइल डाल के तुरंत मैंने जिस सामानों को छुआ मैंने अपनी आंखों से कहा। जैसे ही उस घर से मैंने बाहर आई तुरंत वहाँ पर साफ सफाई किया और बिल्कुल यहाँ पर आने मत देना, उनकी माँ ने ऐसा कहा, ये मैंने सुना। तो ये छुआछूत तो आप भी जानते हैं, ये छुआछूत लोगों के साथ हो रहा है और होता भी है। तो कह रहे हैं कि अब छुआछूत गायब हो गया, समाप्त हो गया, इस अब समानता क्या हो गया? अभी तक देखिए कई समाज में जाकर देखिए किराया नहीं मिलता है। हम लोग किराए के लिए जाते थे पहले, तो किराया नहीं दिया जाता है। कौन से समाज के हो, समाज पूछ करके उन लोग किराया देते हैं। तो आज भी जातिगत भेदभाव लोगों में बढ़ा हुआ है। जी हमारे साथ हुआ है, झूठ नहीं बुलाऊं, मेरे साथ हुआ है। यहाँ रायपुर के ब्राह्मण जो पारा बोलते हैं वहाँ में शुरू आया था 2011 में। तो मैंने रूम किराए के लिए गया तो उससे पहले जात पूछते थे, तो जात बताता था तो उन लोग रूम किराया नहीं देते थे। अभी तो ऐसा नहीं है ना? 5000 साल पहले के बात आप लोग बात करते हैं, अभी 2011 का बात किया हूँ मैं, अभी जो फेस किया मैंने। और क्या हुआ? मैं एक मंदिर का पुजारी था, जैसे कि आप बोल रहे थे ना भैया कि इसमें शांति नहीं मिला, उसमें क्यों चले गए करके। मैं खुद पूजा पाठ करता था लेकिन जीवन में शांति नाम की चीज़ नहीं थी। जब पूजा पाठ करता था तो आके घर में वही गंदे कामों में लिपटा, गाली गलौज सारी चीज़ें। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर चला, उसकी शिक्षाओं को जाना, तब मेरे जीवन में शांति आया। और आज जो मुझे शांति है यीशु मसीह की शिक्षा में, वो दुनिया की कोई, संसार की कोई शक्ति मुझे नहीं दे सकता। इसीलिए मैं यीशु मसीह के राहों पर चलता हूँ और उसके अनुयायी हूँ। तो वहाँ पर तो आप ढंग से नहीं किए होंगे? कहाँ पर? जब मैं मंदिर में करता था तो मेरे जैसे आज तक पैदा नहीं हुआ है, ना मेरे बाद जब मैं गांव से निकला हूं तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, ना होगा भी नहीं। इतना मैं भक्ति करता था। मैं 40-42 दिन तक उपवास रहता था, निर्जला व्रत, मौन व्रत, एकादशी व्रत, नवरात्रि में पूरा माइक हैंडल करता था, ब्राह्मणों को मैं सिखाता था। लेकिन मेरे जीवन में शांति नाम की चीज़ नहीं थी। जब मैं यीशु मसीह के शिक्षाओं को जाना, अब बोलते हैं ना कि धर्म परिवर्तन कर लिए होकर के, तो धर्म क्या है? धर्म तुलसीदास जी ने खुद कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ क्षमा वहाँ आप करके। तो हमारी धर्म की परिभाषा यही सिखाता है ना कि दया करो, उपकार करो, परोपकार करो करके। आज भगवान के मानने वाली, भक्ति करने वाले लोग को देखे रहे हो दूसरे धर्मों के ऊपर जाकर अत्याचार कर रहे हैं, मार रहे। क्या यही शिक्षा देता है हमारा धर्म? ऐसा नहीं सिखाता ना। इसीलिए मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आया और आज इसमें जब मैं हूँ तो मुझे जीवन में अनंत शांति मिल रहा है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय